नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आया हूँ आप लोगों के सामने और मैं आया हूँ किसी सिक्के की जानकारी लेकर नहीं। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, ऐसी बातें आपको बताऊंगा, जिंदगी के कुछ रहस्य, और आपको बताऊंगा कि दौलत का सारा खेल हर इंसान खेलता है, परंतु मिलती किसको है? जिसकी होती है मुकद्दर में, और दूसरा जो दौलत को हासिल करना जानता है। जी हाँ, आज का सब्जेक्ट कुछ अलग हटके है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आप इस बात को मेरी को समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ज़िंदगी की सच्चाई क्या है और कैसे कमा सकते हो आप लोग दौलत। जी हाँ, मैं आपको दौलत कमाने का रास्ता भी बताऊँगा। जी हाँ, आज मैं जिस भेष के अंदर हूँ, अगर इसी भेष के अंदर जब मैंने ज्ञान हासिल किया, जब मैंने तपस्या की, जब मैंने तप किया, जब मैं इधर उधर भागा, मैंने शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, उसके बाद पढ़ी मैंने साइंस, और जब सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे हुई नॉलेज, तो मैंने अपनी उस नॉलेज का यानी कि उस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया। मैंने ना तो कोई आश्रम खोला, ना मंदिर में बैठा, ना मठ में बैठा, ना मैंने उस ज्ञान को लोगों को बांटने के लिए कहीं पर लगाए भीड़, और उस भीड़ के अंदर बैठ के स्वयं को मैंने इस तरह से पेश नहीं किया कि जिस तरह से आज के समय में धर्म के नाम पर बहुत बड़े बड़े सत्संगी बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, धर्म का करते प्रचार, और इस तरह से मैंने अपने आप को पेश नहीं किया। ये मेरे हाथ में एक पत्थर, जी हाँ, ये है एक पत्थर। आप इसे कहोगे पत्थर, परंतु ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये है हार्बिक डायमंड, यानी ये हार्बिक डायमंड। और ये किसी भी पहाड़ी की तलहटी के ऊपर जाते हो तो आपको इस तरह के पत्थर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, परंतु होनी चाहिए इनकी पहचान। अगर आपको इनकी पहचान नहीं है कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, तो ये आपके लिए एक कंकर है, एक पत्थर है, एक रोड़ा। यह है एक मिट्टी का डला। जी हाँ, एक मिट्टी का डला, और आप लोग इसको नहीं पहचान पाओगे। उसी तरह आपके हाथ में आते हैं कई सिक्के। जी हाँ, आते हैं कई सिक्के। मैंने आपको कहा कि आज का मेरा टॉपिक कुछ मिला जुला है। जी हाँ, आप देखते रहिए। और आप नहीं पहचान पाते उन सिक्कों को, और आपको नहीं मिल पाते वो सिक्के हिंदुस्तान के अंदर। पन्ना, जी हाँ, पन्ना एक क्षेत्र है जो आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमाओं के आसपास लगता हुआ, वहाँ से निकल कर ये सीधा यूपी तक जाता है। पन्ना नदी, यानी पन्ना नदी के दोनों साइड के सैकड़ों किलोमीटर की जगह, वहाँ पर मिलते हैं हीरे, और लोग जाते हैं अपने मुकद्दर को आजमाने के लिए। जी हाँ, लोग जाते हैं अपने मुकद्दर को आजमाने के लिए। किसी वक्त वहाँ हुआ करती थी खेती बाड़ी, परंतु उसके बाद पैसे की चाहत, जी हाँ, दौलत की चाहत, हीरा पाने की तमन्ना लोगों के अंदर ऐसी जागी कि वहाँ पर कर दिए गए खड्डे, यानी कि खोल दी गई सुरंगें, वहाँ बना दी गई खदाने, और आप भी अगर चाहो तो वहाँ जाकर ले सकते हो खदान। जी हाँ, हीरे की खदान। और हीरे की खदान में से आपको हीरा तभी मिलेगा जब आपको होगी हीरे की पहचान। जी हाँ, सैकड़ों लोग, हजारों लोग हर साल वहाँ पर जाते हैं अपना मुकद्दर आजमाने के लिए। वहाँ लेते हैं ज़मीन लीज पर, यानी कि पट्टे पर। उसके बाद उस ज़मीन को करवाई जाती है रजिस्ट्रेशन, खान खोदने के लिए, और गवर्नमेंट ने कुछ फीस रखी हुई है। वो फीस वहाँ जमा होती है कि लगभग 2, 4, 5 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं। उसके बाद 4, 5, 6 लेबर लगा दी जाती है, और ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी जाती है। उसमें से ढूंढा जाता है हीरा, परंतु हीरे की जिसको पहचान नहीं होती, वो हीरे को भी कंकर बनाकर फेंक देता है, और जिसको होती है पहचान, वो जाता है अपना मुकद्दर आजमाने के लिए, और पहली खुदाई के अंदर उसको मिल जाता है एक बहुत ही खूबसूरत हीरा। जी हाँ, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए की कीमत का एक छोटा सा पत्थर, जो उसके बदल देता है मुकद्दर को। जी हाँ, वो बदल देता है उसके मुकद्दर को, और वो बन जाता है रातों रात के अंदर लखपति, करोड़पति। और कई बेचारे पिछले 10, 20, 50 साल से वहाँ पर खदानें खोद रहे हैं। जो वहाँ के रहने वाले लोकल किसान हैं, वो लोग खदानें तो खोदते हैं, परंतु उनको हीरा नहीं मिल पाता, क्योंकि असल में वो हीरे को पहचानते नहीं हैं कि हीरा है कौन सा। उनके हाथ में लगते हैं इस तरह के पत्थर,
क्योंकि इन पत्थरों की एक पहचान, ये बिल्कुल सामने साफ एक अलग पत्थर से हटके पत्थर नजर आता, परंतु यह एक्चुअली क्वार्ट्ज। जी हाँ, इसके अंदर कुछ मिल जाते हैं क्रिस्टल्स वगैरह, और उनकी कीमत है बहुत कम, यही 1000, 1200, 500, 700, 800 रुपये किलो। जी हाँ, और इनके बनाए जाते हैं छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटे छोटे खिलौने, या फिर ये लगा लो कि वास्तु करने वाले लोग इस तरह के पत्थरों को ले जाकर लोगों को वास्तु के नाम पर लोगों के घर में किसी एक कोने के अंदर कर देते हैं सेट, या इसको किया जाता है डेकोरेशन के लिए यूज़। कई लोग इस तरह के पत्थर की थोड़ी सी पॉलिश करवा के, इनको साफ करवा के एक जार के अंदर भर के शीशे के जार में लगा देते हैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर। जी हाँ, वो ये सोचते हैं कि ये पत्थर देंगे पॉजिटिव पावर और घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। जी हाँ, ठीक है, ये एक अपनी अपनी भावना है इंसान की, वो जो सोचता है जो करता है, ये प्रकृति की देन है। इसके लिए कुछ कहना ना कहना ये ठीक नहीं लगता। जी हाँ, इसी तरह से क्योंकि इंसान की एक प्रवृत्ति रही है शुरू से ही, जब से इंसान हुआ सभ्य और उसने स्वयं को पहचाना कि मैं इंसान हूँ, तब से उसके अंदर चाह रही दौलत की, और दौलत को कमाने के लिए एक अनंत खोज के अंदर निकल पड़ा। अपनी शक्ति और दौलत के माध्यम से उसने दुनिया पर राज भी किया, और हम और आप भी अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए करते हैं दौलत की तलाश। और आज के समय में दौलत में से दौलत ढूंढी जा रही है। जी हाँ, पैसे से पैसा बनाने का एक खेल, एक नया खेल चला कि एंटीक कॉइन, एंटीक वस्तु। जी हाँ, लोगों की एक अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चाहत, कुछ ऐसी वस्तुएं जो है एंटीक, जो मार्केट में आमतौर पर नहीं मिलती हैं। उसमें से कुछ वस्तुएं हैं हैंडीक्राफ्ट टाइप की, कुछ वस्तुएं हैं पुरातन, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जो बनाई गई परंतु उसके बाद वो तहस नहस कर दी गई, परंतु बचे कुछ पीस जो आ गए मार्केट के अंदर बिकने के लिए, और वो बिक गए लाखों और करोड़ों में। इसी तरह इन सिक्कों का खेल, और इन सिक्कों के खेल के अंदर बहुत सारे लोग आज के टाइम में घूम रहे हैं। वो मार्केट में जाते हैं और इकट्ठे करते हैं चिल्लर, और उस चिल्लर को लेकर आ जाते हैं एग्जीबिशन के अंदर कि हमारे को ये चिल्लर बिकनी है। कल भी देखा मैंने एक वीडियो, और उस वीडियो के अंदर भी अहमदाबाद जो एग्जीबिशन चल रही है उसके फर्स्ट पेज का उन्होंने दिखाया सीन। वहाँ लोग लेकर आए हुए हैं माता वैष्णो देवी के सिक्के, जहाँ इंदिरा गांधी के सिक्के, और कुछ इधर उधर के सिक्के जो मार्केट जनरल सर्कुलेशन से आमतौर पर मिल जाते हैं। ना जाने लोग कैसे मार्केट से करते हैं कुछ चिल्लर इकट्ठी 100, 200, 300 रुपए की, और लेकर आ जाते हैं, कहते हैं कि जी हमारे सिक्के हैं और हमें बेचना चाहते हैं। और वजह यह है कि यूट्यूब चैनल की ओर फैलाई जाने वाली अफवाह, भ्रामक खबरें कि ये कहा जाता है कि सिक्के बिकते हैं लाखों में, सिक्के बिकते हैं करोड़ों में। कहा जाता है कि माता का सिक्का 1 करोड़ रुपया एस्टिमेट मार के मिलेंगे, 2,25,000 पैसे तो मिलेंगे, 5,50,000 पैसे तो मिलेगा 1 करोड़ रुपया। अगर आपके पास है ट्रैक्टर का नोट तो देंगे आपको 3.5 लाख रुपए, काला नोट लेकर आओ, लाखों रुपए कमाओ। कुछ इस तरह की भ्रामक एडवर्टाइजमेंट और इस तरह से जो बात की जाती है, लोग पड़ जाते हैं भ्रम में और उनको नहीं मिल पाता कुछ। ठीक उसी तरह कि लोग जाते हैं हीरा ढूंढने, परंतु उनको हीरे की पहचान नहीं होती। और ऐसा ही कुछ इन सिक्कों का खेल है, इन सिक्कों के अंदर भी कुछ छुपे हुए ऐसे हीरे, अगर उन हीरों का आप ढूंढ लेते हो तो आप उससे कमा सकते हो पैसा। परंतु इसके अलावा अगर आप चाहो कि आप इन सिक्कों के अंदर दौलत कमा लो, तो दौलत इस सिक्कों के अंदर ऐसे नहीं कमा सकते। इसके लिए लेनी पड़ती है आपको पूरी नॉलेज, नहीं तो आप भी एक उस अंधेरी गुफा के अंदर गुम हैं जहाँ से लोग हीरे की तलाश में जाते हैं और हीरे को कंकर समझ के बाहर फेंक देते हैं। उनके हाथ पे हीरा नहीं लगता क्योंकि उनको हीरे की पहचान नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैंने बनाई सिर्फ इसलिए बनाई कि आप लोगों को पता चल सके कि सिक्के की जब तक आपको पहचान नहीं है, जब तक आप सिक्के के बारे में जानते नहीं है, जब तक आप इसके बारे में स्टडी नहीं करते, यानी कि ये क्या, अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर उतरते हो और उस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसके लिए कामयाब नहीं हो सकते। और उसका पहले एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है, उसकी ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होती है। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए आप इधर उधर के सिक्के इकट्ठे करके अपना समय बर्बाद ना करें।
एक ऐसी सुरंग ना खोदें जिस सुरंग के अंदर आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जी हाँ, अगर आप सिक्कों का करना चाहते हो कलेक्शन, तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा उसका मिंट मार्क, कि सिक्कों के ऊपर होता है कौन सा मिंट मार्क और किस मिंट मार्क का सिक्का है रियल। इसके लिए लेनी पड़ेगी आपको एक बुक, और उसके बाद हर एक सिक्के को वेट करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी एक छोटी सी तराजू। उसका साइज चेक करने के लिए लेना पड़ेगा आपको एक वर्नियर, और उसके अंदर क्या मैग्नेटिक पावर है, वो मैग्नेटिक है या नहीं है, उसके लेने पड़ेगी आपको एक चुंबक। यानी कि पहले तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार करने पड़ेंगे जो लेने पड़ेंगे, कुछ बुक्स लेनी पड़ेंगी, उस बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद उस बुक के माध्यम से अगर कोई आपको सिक्का मिलता तो उसका मेटल, उसका वेट, उसका वो सब कुछ चेक करना, और उसके बारे में पूरी नॉलेज वो लेनी पड़ेगी आपको। जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं लेते और जब तक आपको इन चीज़ों की पहचान नहीं है, सिर्फ आप एक अंधेरी गुफा के अंदर हीरा ढूंढने जैसा काम कर रहे हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन यूट्यूब चैनलों को देखिए जो आपको देते हैं सच्ची जानकारी। अगले वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी करने लगा हूँ चेंजिंग, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहली वीडियो होगी मेरी मिंट मार्क के बारे में, दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बताऊंगा आपको मेटल के बारे में, तीसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको मैं एरियल कॉइन के बारे में। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को पकड़ेंगे और उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और बाकायदा उनके एक चार्ट बनाकर मैं साइड पे उस चार्ट को लगाता चला जाऊंगा। आप उसका ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेकर उन चार्टों का और उनसे करो पहचान। इसके लिए पड़ेगी आपको एक लेंस की भी ज़रूरत। मिंट मार्क इतना छोटा होता है कि बिना लेंस के आप लोग इसको नहीं देख सकते। इस तरह का एक लेंस आता, ये लेना पड़ेगा आपको लेंस। जी हाँ, और इस लेंस के माध्यम से ही आप किसी भी मिंट को पहचान पाओगे। जब तक आप लेंस से सिक्के को चेक नहीं करोगे तब तक आपको सिक्के की तारीख के नीचे लिखा हुआ एक छोटा सा मिंट, ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये मिंट कौन सा है। यहाँ स्टार बना हुआ है, डायमंड बना हुआ है, या डॉट बना हुआ या कोई और है, ये सब चेक करने के लिए लेना पड़ेगा आपको लेंस। तो इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करो, इसके बारे में लो पूरी नॉलेज। अगली कोई 5-4 वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं कुछ इस तरह के से बनाऊँ कि उससे आप लोगों को हो सके सिक्कों की पहचान। आप सिक्कों की पहचान करो, उसके बाद सिक्के ढूंढो, फिर जो रियल सिक्के लगते हैं आपके हाथ में उन सिक्कों को लेकर आप जाओ एग्जीबिशन में, और वहाँ पर उस सिक्कों की बताओ पूरी डिटेल। अगर आपके हाथ में हीरा है और आपको ये नहीं पता कि ये हीरा है, तो आप ले जाओ उसको एक सुनारे की दुकान पे, वो उठा के आपके सामने फेंक देगा, कहेगा ये हीरा नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही होता। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में आप किसी को क्या बताओगे, किसी को क्या समझाओगे। इसलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ उन वीडियो के अंदर कई वीडियो मेरी आपको ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। वैसे ये मिंट मार्क वगैरह की इसकी मैं पहले आप लोगों को पूरी नॉलेज वीडियो में दे चुका हूँ। आपको मैं ऑफ मेटल स्ट्राइक के बारे में बता चुका हूँ। आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखो, आपको ये सारी वीडियो मिलेंगी और आपको पता चलेगा। मैं रियलिटी के बारे में बता चुका हूँ, एक एक सिक्का लेकर 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, हर एक सिक्के के बारे में कि कौन से सन से लेकर कौन से सन तक किस मेटल का बनाया गया और उसकी क्या पहचान है। और ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको उनके अंदर जो रियर सिक्के हैं, मिंट वाइज जो रियर हैं, उनके बारे में दे चुका हूँ पूरी नॉलेज। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कुछ पिछली वीडियो को देखें। अभी तक मैं लगभग 170 के करीब वीडियो 4 महीने के अंदर लोड कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से आज तक भी कॉइन कलेक्शन की इस मार्केट के अंदर इतनी वीडियो 4 महीने के अंदर 170 वीडियो किसी भी व्यक्ति ने लोड नहीं करी होंगी, क्योंकि मैं इसको सिर्फ प्रोफेशनल लेके नहीं चल रहा
कि जी मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, मुझे पैसा कमाना है, या मैंने सिक्कों का व्यापार करना, मैं इसलिए लेके नहीं चल रहा। सिर्फ मुझे जिस चीज़ की नॉलेज होती है, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उस नॉलेज को लोगों में बांटूं, और उसे मैं बांटूं फ्री में। इसलिए मैं आपको बांटता हूँ ये सारा कुछ फ्री में। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मेरे से टेलीफोन पे अगर आप बात करना चाहते हो तब 15 मिनट बात करोगे तो आपको देने पड़ेंगे 1500 रुपये। 1 घंटा आधा घंटा बात करोगे तो आपको देने पड़ेंगे 3200 रुपये। आप मेरे से मीटिंग लोगे, आओगे मेरे से मिलने के लिए, तो आपको जमा करानी पड़ेगी 5000 रुपये फीस। जी हाँ, ऐसे यूट्यूबर पैदा हो गए हैं, यूट्यूब के ऊपर यही काम हो रहा। सब ने अपनी साइडों के नीचे बनाना शुरू कर दिया। आप अगर एक इमेज भेजते हो और आपने अगर फीस जमा करा रखी है तो आपकी इमेज को देखा जाता, ऐसे नहीं देखा जाता। तो देने का तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, परंतु आप चिल्लर भेजोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास वास्तव में कोई सिक्का है, पहले आप सिक्कों को पहचानो और उस सिक्के को भेजो, ये हमारे पास ये सिक्का, फिर मैं बताऊंगा आपको उसकी कीमत। आप मेरे पास 4 सिक्के भेजो और ये कहो जी ये 4 सिक्के इसी सीमेंट के, इसी सन के, और ये सिक्के, एक छोटी सी डिटेल बना के भेज दो। मैं देख के और उसको चेक करके आपको बताऊंगा आपके कौन सा सिक्का वैल्यूबल है और आपको क्या कीमत मिल सकती है उसकी। तो वीडियो को देता हूँ विराम। मैं तो आ जाता हूँ ऐसे ही बस बोलने के लिए, कहने के लिए, समझाने के लिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। वीडियो को करते हैं विराम। चैनल को कर दो आप लोग सब्सक्राइब, कर दो इधर उधर, ताकि मेरे संदेश लोगों तक पहुँच सके। एक दे दो लाइक और दबा दो बेल आइकॉन की घंटी, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।